आधी रात का टाइम था और बारिश हो रही थी। पुलिस अपने रूट पे थी। वहाँ उन्हें एक लड़की और कुछ बच्चों की कॉल आती है जो कह रहे थे कि हमारी मदद करें। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे और जब पुलिस पहुंची उनकी मदद करने के लिए, वहाँ जाकर पुलिस इंस्पेक्टर भी खौफ में आ गया। उसने वहाँ ऐसी अजीब चीजें देखी जो हमें आगे जाके पता चलेंगी। यहाँ से हम कहानी के 3 दिन पहले की स्टोरी सुनते हैं, जहाँ एक आम दिन का आगाज हुआ और वेरोनिका नामी लड़की ने अपने तीनों बहन भाइयों को नींद से जगाया और उन्हें कहा कि तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, और वो खुद भी तैयार होने लगी। इसके बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाती है। उसकी माँ सोई हुई थी। उसने अलमारी खोली और अपने डैड की एक पिक्चर निकाल ली। तस्वीर निकालने के बाद वो अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल चली गई। आज वेरोनिका की क्लास का टॉपिक था सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स, जिसमें उसकी टीचर बता रही थी कि कुछ लोग कहते हैं सूरज ग्रहण के दिन शैतानी ताकतों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो लोग जो बलि देने में यकीन रखते हैं वो इस दिन को बहुत मानते हैं, और पहले के लोग इस दिन इंसान की बलि भी दे देते थे। क्लास खत्म होती है और टीचर सबको छत में ले जाती है सूरज ग्रहण दिखाने के लिए, लेकिन वेरोनिका और उसके दोस्त स्कूल की बेसमेंट में चले जाते हैं क्योंकि वो जादुई बोर्ड के जरिए अपने फादर की रूह को बुलाना चाहती थी और उनसे बात करना चाहती थी। वो जादुई बोर्ड के ऊपर एक कांच के ग्लास को उल्टा करके रख देती है और कुछ कैंडल्स लगाकर गोल दायरे में बैठकर उस ग्लास के ऊपर अपनी उंगलियां रख देती हैं। अचानक से वो ग्लास मूव करना शुरू कर देता है और मूव करने के बाद वो अचानक से रुक जाता है। वो गिलास बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इसलिए वेरोनिका की दोस्तें रोजा और डायना उस ग्लास पर से अपनी अपनी उंगली उठा लेती हैं, लेकिन वेरोनिका अपनी उंगली नहीं उठाती और अचानक से वो ग्लास फट गया। उस ग्लास फटने की वजह से वेरोनिका के हाथ में कट लग गया और खून के कतरे गिरने लगे। वेरोनिका जैसे स्टक हो गई, वो जाम हो गई। रोजा और डायना उसे आवाजें लगाने लगी। वेरोनिका उनकी आवाजों से कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, जैसे वो बुत बन गई। वो कैंडल्स भी अपने आप गिरने शुरू हो गई और बुझ गई। रोजा और डायना अपनी इमरजेंसी टॉर्च निकालती हैं, देखती हैं कि वो जादुई बोर्ड भी टूट गया था और वेरोनिका जमीन पर लेटी हुई थी, अपने मुंह से कुछ बोल रही थी। उस पर उसका काबू नहीं था। रोजा अपना कान वेरोनिका के करीब लेकर जाती है, उसे सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनकर बहुत डर जाती है। अब वेरोनिका बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। अगले सीन में वेरोनिका को होश आता है और वो डॉक्टर के पास थी। वो डॉक्टर उसे बता रही थी कि तुम कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि बेसमेंट में उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद छुट्टी का वक्त आता है और वो अपने बहन भाइयों को लेकर यहाँ से जा रही थी। वो देखती है कि स्कूल की खिड़की से एक नन जिसका नाम डेथ था और वो बिल्कुल अंधी थी, वो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये मंजर देखकर उसको बहुत अजीब लगा। अब स्कूल के बाद वेरोनिका अपने बहन भाइयों के साथ अपनी माँ के पास आती है। उसकी माँ एक बार में काम कर रही थी। ये रश का टाइम था और वो अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ थी। उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तुम लोगों का खाना पैक कर लिया है, तुम बच्चों को लेकर घर चली जाओ। जिसके बाद वेरोनिका अपने बहन भाइयों को लेकर घर आ गई। अब वेरोनिका के साथ कुछ अजीब होने लगा। वो अपना बैग अलमारी के ऊपर रखती है, लेकिन बार बार वो बैग गिर जाता, इसलिए उसने अपना बैग बेड के नीचे रख दिया। जब वो खाना खाने लगी तो वो खा नहीं पा रही थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसकी बॉडी पे भी कुछ निशान आ गए थे, जैसे किसी ने नोचा हो। जब वो अपने छोटे भाई को नहला रही थी तो उससे पीछे अपने रूम से कुछ आवाजें आती हैं। वो अपने भाई को वहीं पे छोड़कर अपने रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ उसके रूम की लाइट्स ऑन और ऑफ होती रही और उसके कमरे का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। तभी उसको अपने छोटे भाई की चिल्लाने की आवाज आती है और वो जबरदस्ती अपने रूम का दरवाजा खोलकर अपने भाई के पास आती है, जहाँ वो देखती है कि उसका भाई जहाँ नहा रहा था उसका पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया और उसकी पूरी बॉडी लाल हो गई। वेरोनिका उसकी बॉडी पर दवाई लगाती है और अपने भाई से बात करते हुए उससे माफी मांगती है। उसका भाई जो बहुत छोटा था वो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये किसी और ने किया है, जिसकी वजह से वेरोनिका हैरान हो जाए। वो रात के वक्त जब बर्तन धो रही थी तो उस घर का टीवी अपने आप चल गया और वेरोनिका ने जब उस टीवी को बंद किया तो टीवी की रिफ्लेक्शन में कोई इंसान नुमा चीज उसे घूर रही थी। अब इस सारे वाकयात के बाद वेरोनिका थोड़ी थोड़ी डर गई थी, इसलिए वो कुछ सॉन्ग्स लगाकर और हाथ में टॉर्च पकड़कर सो रही। इसी बीच उसके बेड को कोई हिलाता है और उसकी नींद खुल गई। उसे अलमारी से आवाज आई। वो अलमारी को खोलती है तो उसकी दोनों बहनें वहाँ थी। वो डरी हुई थी। जैसे वेरोनिका पीछे मुड़ के देखती है तो उसके फादर जो मर चुके थे वो वहाँ पे खड़े हुए थे। उसके फादर ने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था और उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद काफी ज्यादा काले हाथ उसके बेड से निकल आए और पूरी बॉडी पकड़ ली। वेरोनिका चिल्ला रही थी। तभी वेरोनिका की आंख खुल जाती है और उसे ऐसा ये महसूस हुआ कि ये ख्वाब था, एक बुरा ख्वाब। अगले दिन वेरोनिका स्कूल में बाथरूम जाने का कहती है और बाथरूम जाने के बहाने वो बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ उसके फादर की वही तस्वीर उसे मिली जहाँ उन्होंने विर्चुअल किया था। वहीं वो मदर डेथ जो बिल्कुल अंधी थी वहाँ आ जाती है। वहाँ मदर डेथ कहती है
हैं कि मुझे ये तस्वीर दिखाओ। वेरोनिका हैरान हो गई कि उन्हें इस तस्वीर का कैसे पता चला। वेरोनिका ने वो तस्वीर मदर को दी। मदर समझ गई हाथ लगाते ही कि कैसे कल वेरोनिका ने वो विजुअल किया अपने फादर को बुलाने के लिए। मदर उसे बताती है कि तुमने अपने फादर को नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत को बुला लिया है और उसने फुल ताकत के साथ तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। अब तुम पर यह लाजिम है कि तुम अपने बहन भाइयों की हिफाजत करो उस शैतानी ताकत से। जिसके बाद मदर चिल्ला के उसको जाने का कहती है। अभी बेल बजती है और छुट्टी का टाइम हो जाता है और वेरोनिका वहाँ से भाग गई। वो अपनी दोस्त रोजा से उस रात के बारे में पूछती है। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी दोस्त घुमा फिरा कर बात कर रही थी। वो ठीक से नहीं बता रही थी कि उसके साथ हुआ क्या। अब रोजा और डयाना उसे छोड़ के वहाँ पे चले जाती हैं। अब वो अपने घर वापस आती और वो निशान बनाती है जिसके जरिए वो शैतानी ताकत से दूर रह सके। वेरोनिका जब रात को अपने रूम में जा रही थी तो उसे अपने बहन भाइयों के रूम में कोई इंसान नुमा चीज दिखाई दी जो बिल्कुल काली थी और वो भागकर अपने बहन भाइयों के रूम में चली आई, जहाँ वो देखती है कि वो सारे निशान जो उसने बनाए थे अपनी हिफाजत के लिए, वो काला साया उसको एक एक करके जला रहा था। जिसके बाद उस काले हाथ ने उसकी बहन का गला पकड़ लिया। जब वेरोनिका उसे बचा रही थी तो उसे ऐसा लगा कि वेरोनिका ही उसका गला दबा रही है। वो दोनों बहनें बहुत डर गई, सहम के साइड पे बैठ गई। इसके बाद वेरोनिका इस वाक्य से बहुत डर गई। वो अपने बहन भाइयों को लेती है और रूम से बाहर हॉल में ही सोने की कोशिश करती है। वेरोनिका को अब वही साया हर जगह दिखाई दे रहा था। वो उस साये से बचने के लिए अपने हाथ में क्रॉस पकड़ लेती है। जब वो दरवाजा खोला तो उस काले साये की जगह उसकी माँ थी। उसकी माँ अपने काम से आई थी। वेरोनिका बहुत डरी हुई थी। अपनी माँ को बताती है इस घर में कोई भूत है, कोई काला साया। वो अपनी माँ को सारी स्टोरी बता रही थी, कैसे उस जादुई बोर्ड के जरिए अपने बाप से बात करना चाहती थी, लेकिन फादर की जगह कोई काली ताकत हमारे बीच आ गई है और हमारे साथ इस घर में मौजूद है। उसकी मदर को ऐसा लगता है कि वेरोनिका पागल हो रही है। वो ज्यादातर हॉरर मूवीज देखती है जिसकी वजह से उसके दिमाग में असर हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। अगली सुबह वेरोनिका को बहुत अजीब ख्वाब आता है जिसमें उसके भाई बहन उसके हाथ पाँव को खा रहे थे जानवरों की तरह, और वो खून में लिपटी अपनी माँ को आवाजें दे रही थी। जिसके बाद वेरोनिका की माँ भी उसे चुप कराती है। अब उसके खून पूरे कपड़ों में फैल गया। जब वेरोनिका की आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ खून उसके बिस्तर पे पहले से लगा हुआ था। वो अपने बेड से इस खून को साफ करने लगी और अचानक से उसे कुछ जली हुई की स्मेल आने लगी। जब उसने अपने गद्दे को पलटा तो उसका गद्दा नीचे से जल रहा था और ये जले की स्मेल वहीं से आ रही थी। उसके बाद वो अपने छोटे भाई के रूम में गई। उसका छोटा भाई उससे कहने लगा कि आज फादर दोबारा से आएंगे रात के टाइम और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। वेरोनिका अपने छोटे भाई को कहती है अगर फादर दोबारा से आए तो उनकी कोई बात ना सुनना, अपनी आंखें और कान बंद कर लेना और जोर जोर से मेरा नाम पुकारना, और तब तक पुकारना जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं। वेरोनिका को वही स्मेल इस रूम से भी आ रही थी। वो सभी अपने बहन भाइयों के गद्दों को उल्टाती है तो सारे गद्दे जल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन गद्दों पे किसी इंसान को जलाया गया हो, क्योंकि वो इंसानों की शेप में थे। अब वो उसको यकीन हो गया था कि मेरे बहन भाई खतरे में है। अब वो अपने बहन भाइयों को अपने माँ के पास छोड़कर मदर डेथ के पास चली जाती है उनसे मदद मांगने के लिए। वो कहती है कि मदर मेरी मदद करें, लेकिन मदर उससे कहती है कि मैं खुद इन शैतानी ताकतों से बहुत परेशान हूँ। ये मेरे साथ भी मौजूद हैं और ये किसी चीज से नहीं डरते। मदर बताती हैं कि इनसे पीछा छुड़वाने के लिए मैंने खुद अपनी आंखों को अंधा कर दिया, लेकिन वो उसे बताती है कि मेरी आंखों को जरूरत नहीं है उन्हें देखने के लिए, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुमने वो विजुअल कर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला छोड़ दिया, तुम्हें उस दरवाजे को अब बंद करना होगा। वहीं पे स्कूल की एक दूसरी टीचर आती है और सिस्टर को वहाँ से ले जाती है। जाते जाते वो उसे कहती है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब कुछ किताबों से मिलेंगे। स्कूल के बाद उसने वही जादुई बोर्ड खरीदा और साथ दी हुई किताब में पढ़ा कि उस दरवाजे को बंद करने के लिए उसे वो विजुअल दोबारा करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई हाल नहीं है। इसीलिए वो अपनी दोस्तों के पास जाती है, रोजा और डायना के पास, और वो कहती है कि हमें वो दोबारा करना होगा उस शैतानी ताकत से पीछा छुड़वाने के लिए। लेकिन वो दोनों दोस्त उसकी मदद करने से इनकार कर देती हैं। तभी रोजा वेरोनिका को बताती है कि तुमने मेरे कान में बताया था कि तुम आज मरने वाली हो, जिसकी वजह से मैं डर गई थी। जिसके बाद वेरोनिका अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है कि अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो, आपकी मौजूदगी में वो शैतानी ताकत नहीं आती। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं कल की छुट्टी लूंगी और पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगी। वेरोनिका को अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि आज वो मर जाएगी। वो अपनी बहनों और भाई को लेकर घर आती है और फैसला करती है कि मैं अपनी बहनों के साथ ये रस्म पूरी करूंगी, और 12 बजने से पहले वो चाहती है कि वो इस रिचुअल को कंप्लीट करे।
उसने वही जादुई बोर्ड को दोबारा से जोड़ा और अपने भाई से कहती है कि सारी दीवारों पे वही निशान बना दो जो उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन उसका छोटा भाई उस किताब को देखकर कुछ ऐसा निशान बना देता है जो उन शैतानी ताकतों के लिए अच्छा होता है और उन्हें बुलाने के लिए काम आता है। इसके बाद वेरोनिका अपनी बहनों के साथ रिचुअल करती है। उस शैतानी ताकत को कहती है कि तुम अब चली जाओ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। इस किताब में लिखा हुआ था कि ताकतों को वापस भेजने के लिए उन्हें एक मंत्र बोलना होगा या एक गाना गाना होगा, लेकिन उस किताब में वो मंत्र नहीं दिया था, इसलिए वो तीनों मिलकर गाना गाने लगती हैं। अचानक से उनके रूम का दरवाजा खुल गया और सारी कैंडल्स बुझ गईं। वो तीनों बहुत डर गईं और ग्लास में से अपना हाथ हटा लेती हैं, जिसके बाद वो ग्लास अपने आप ही रोल करते हुए रूम से बाहर जाता है। वेरोनिका उस ग्लास का पीछा करती है। वो ग्लास उन्हीं के रूम में जाता है। वेरोनिका गद्दे के पीछे बने निशान को गौर से देखना शुरू हो जाती है। उस गद्दे से अचानक से काला साया, एक काला हाथ बाहर आता है और वेरोनिका को पकड़ लेता है। वेरोनिका उस हाथ से अपना पीछा छुड़वा कर वहाँ से भागती है और उनके घर की सारी लाइट्स एक एक करके टूटने लगती हैं। अभी वेरोनिका ने जल्दी से पुलिस को फोन किया। इसी बीच उस शैतानी ताकत ने उसके भाई को पकड़ लिया और बाथरूम के दरवाजे के अंदर ले गया। वेरोनिका भागी भागी बाथरूम का दरवाजा तोड़ती है। वहीं वो जमीन पर गिर गई और कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसका भाई उसके सामने ही बैठा था। वेरोनिका अपने भाई को उठाती है और अपनी बहनों के पास ले आती है। उसने अपनी बहनों को घर से बाहर जाने को कहा। घर के बाहर जाते हुए जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसकी गोद में उसका भाई नहीं था। उसे लगता है कि उसका भाई उस घर के अंदर ही है। वो दोबारा से घर के अंदर अपने भाई को बचाने जाती है। वहीं पे उसकी माँ अपने एरिया में पुलिस को देखकर डर जाती है। उसे लगा कि मेरे घर में कुछ हो रहा है। वो बारिश में अपने घर की तरफ भागती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां बाहर बारिश में खड़ी रो रही थी और वेरोनिका और उसका छोटा भाई घर के अंदर ही किसी मुसीबत में फंसे हुए थे। जब वेरोनिका घर के अंदर आई तो उसके घर में तबाही मच रही थी। तस्वीरें और सब कुछ गिर रहा था। जब वो बाथरूम के अंदर आई तो उसने देखा कि उसका भाई अभी भी उस बाथरूम में मौजूद था और वही शैतानी ताकत उसके साथ थी। वो अपने भाई को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो शैतानी ताकत उसके मुंह पर मारता है। उसका सर दीवार पर लगे शीशे से लगता है और वो शीशा टूटता है। पीछे से वो देखती है कि उसका भाई बाथरूम से बाहर जा रहा है। वो शीशे का टुकड़ा उठाती है और अपने भाई के पीछे जाती है, लेकिन वो शैतानी ताकत उसके पीछे ही मौजूद थी। वेरोनिका जब अपने रूम में आई तो उसका छोटा भाई वैसे ही अपने कान और आंख बंद करके वेरोनिका का नाम ले रहा था, जैसे वेरोनिका ने उसे समझाया था। जब वेरोनिका ने कहा कि मेरे साथ चलो तो उसका भाई कहता है कि तुम वेरोनिका नहीं हो सकती। जब उसने अपने आप को दोबारा से शीशे में देखा तो वो वाकई वेरोनिका नहीं थी। उसे समझ आया कि वो खुद ही ये काम कर रही है। वो शैतानी ताकत उसके अंदर ही मौजूद है। वो शैतानी ताकत असल में इसी के अंदर थी और इसकी बॉडी पर कब्जा किए हुए थी। इसलिए वो फैसला करती है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर देती हूँ। जैसे ही उसने अपने आप को मारने की कोशिश की तो उस शैतानी ताकत ने उसको पकड़ लिया और तब तक वही पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। पुलिस वालों ने वेरोनिका की वो हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गए। वेरोनिका जख्मी हालत में हवा में उड़ रही थी और जोर जोर से चीखें मार रही थी और जैसे ही वो बेहोश होकर जमीन पे गिरी तो पुलिस वालों ने उस ऑक्सीजन लगाकर एम्बुलेंस में बिठा दिया। जब वो पुलिस इंस्पेक्टर इस पूरे घर की जांच पड़ताल कर रहा, उसे वेरोनिका की तस्वीर जमीन पे गिरी पड़ी। जब उसने उस तस्वीर को उठाना चाहा तो वो बहुत ज्यादा गर्म थी, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ से वो तस्वीर फेंक दी। अब वो तस्वीर खुद ब खुद जल गई। उस तस्वीर के जलते ही उस इंस्पेक्टर को कॉल आई कि वेरोनिका मर चुकी है। पुलिस इस कहानी की पूरी इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। इसी के साथ वेरोनिका की मौत के साथ उसके बहन भाइयों की जान बच जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। मैं आपके लिए ये कहानियां लाता रहूंगा।